दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील सिंह आ चुका हूं आज कांग्रेस के कार्यालय में, जितिन प्रसाद के कार्यालय में आ चुका हूं, यहां पर मोहम्मदी में। और यहां की आज आपको बताता हूं, धौरारा क्षेत्र से जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको जितिन प्रसाद की स्टोरी बता देना चाहते हैं। 2004 से जितिन प्रसाद ने जब शाहजहांपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीते थे, फिर 2009 में सीट आरक्षित होने की वजह से वो धौरारा क्षेत्र में और जीत हासिल की। और फिर आगे 2014 में जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आज वो 2019 में चुनाव धौरारा क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं और काफ़ी संघर्षपूर्ण ये सीट का चुनाव चल रहा है। काफ़ी संघर्ष रहा है कि चुनाव में मतभेद रहे कि चुनाव धौरारा से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अंत में यह निश्चित हुआ कि धौरारा से वो चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के कार्यालय में हम मौजूद और यहाँ जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में विशेष तौर पर मुद्दा क्या रहेगा। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ विकास के मुद्दे की बात आप लें तो माननीय जितिन प्रसाद जी जो विकास करके गए थे यहाँ से, वो विकास उतना ही विकास आज तक हुआ है और उसी विकास के सहारे हम लोग जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद माननीय रेखा वर्मा जी चुनाव जीत के आई तो हम सभी को ये आशा थी कि विकास और होगा, लेकिन वो ऐसी नाकारा सांसद निकली कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई 5 वर्षों में। और उसके बाद हम सब लोग, हम ही नहीं, धौरारा लोकसभा की पूरी जनता जितिन प्रसाद जी के साथ है। मेरा चुनाव किसी से नहीं है, केवल मेरा चुनाव जितिन प्रसाद का चुनाव है और बहुत भारी मतों से जितिन प्रसाद जी चुनाव जीतने वाले हैं। एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, जिन्हें इतना विकास कराया था तो क्या कमियां रह गई कि ऐसी जो हार का सामना करना पड़ा? देखिए, कमियां तो सांसद से रही जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के हिसाब से सांसद नहीं चल पाता और सांसद के हिसाब से सरकार नहीं चल पाती। कमियां कोई नहीं रही थी, कमियां केवल 1-2 रही थी जिनका मंत्री जी ने सीधे सीधे एक्सेप्ट भी किया है। और जो कमियां उनकी रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी ने वादा किया है जनता से कि आने वाले समय में जो कमियां हमसे हो गई थी वो कभी कमियां नहीं होंगी। क्या लगता है जो मोदी लहर 2014 में चली वो इस बार चलेगी 2019 में? नहीं, इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। अच्छा, अभी जो कांग्रेस ने जो अभी अपना जो घोषणा पत्र जाहिर किया उसमें जो तरह के बीजेपी के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी, जो उस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी वाले जो हैं वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने राष्ट्रद्रोह की बात जनता में फैलाने का प्रयास किया। हम जानना चाहते हैं, या तो भाजपा को जानकारी नहीं है या फिर वो जनता को जानने देना नहीं चाहती। माननीय राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह की धाराओं को छुआ तक नहीं। उन्हें भाजपा वालों को यही जानकारी नहीं कि राष्ट्रद्रोह की धारा क्या है। राष्ट्रद्रोह की धारा 121 और 122 है और 370 वगैरह इन धाराओं को उन्होंने इनकी आवाज़ भी नहीं आई। घोषणा पत्र में कोई नाम भी नहीं। धारा 122, 124A, धारा 124A को समाप्त करने का उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने। और 124A क्या है? वो ये है कि राजद्रोह, कोई राजा गलत करता है तो वहाँ की जनता राजा के विरुद्ध आवाज़ न उठा सके। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, मेरी आने वाली सरकार है, हम ये चाहेंगे कि देश में 124A धारा समाप्त हो ताकि जनता को स्वतंत्रता मिले। अगर हमसे कोई गलती होती है, हमारी सरकार से गलती होती है, तो जनता पूरी तरह से आवाज़ उठाए और सरकार का विरोध करे। अभी घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी बोला है कि गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। ये इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस को चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा इस बार? पूरी तरह से पड़ेगा। कांग्रेस ने आज तक जो भी कार्य कहा है, जो भी एजेंडे में कहा है, आप कांग्रेस का पिछला एजेंडा देख लीजिए, उससे पहले का देख लीजिए। कांग्रेस ने जो भी कहा है उन सारे वादों को पूरा किया है। कांग्रेस इस बार जमीन पर, गरीबों पर, किसान पर, बेरोजगारों के लिए चुनाव लड़ रही है और वो पूरी तरह से उसने वादा किया है कि वो न्याय योजना जो लाए हैं इसके माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार को 6,000 रुपये पर मंथ उनके खाते में देंगे। रोजगार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देंगे। और आज तक किसानों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस कहना है मेरी सरकार आई तो किसानों की समस्याओं का मुख्य मुद्दा, हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा और देश में हम किसान आयोग भी गठित करेंगे। अभी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो विकास की बात करें, जितिन प्रसाद विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, विकास कर रहे हैं। इस बार मुख्य रूप से जितिन प्रसाद का मुद्दा रोजगार को लेके पड़ रहा है। क्या युवा साथ आएगा कांग्रेस के? रोजगार, युवा की बात रही, इस बार पूरा युवा ही नहीं, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवा हो, सारा देश या धौरारा लोकसभा की सारी जनता जितिन प्रसाद के साथ है। क्योंकि यहाँ पर चाहे गैस की समस्या रही हो,
गैस से निजात दिलाने वाले जितिन प्रसाद जी हैं। इस पूरी धौरहरा लोकसभा को हाईवे और रोडों से बड़ी चौड़ीकरण से रोडों से जोड़ने का जाल बिछाने का काम जितिन प्रसाद का है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जिले में धौरहरा लोकसभा में 2 अस्पताल देने का काम जितिन प्रसाद का है। जो जितिन प्रसाद ने दिया, शायद इससे पूर्व में 70 सालों से किसी सांसद ने ऐसा काम नहीं किया। सर, हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे टिप्पणियां देखते हैं कि जितिन प्रसाद को विकास पुरुष तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोलते हैं देश के नाम पे कि हाँ, कि देश के नाम पे हम उधर जब वोट करेंगे या भाजपा को चुनेंगे। इस पर क्या है, देश भर से जितिन चुनाव हो रहा है यहाँ धौरहरा क्षेत्र में? देखिए, मेरी धौरहरा लोकसभा में प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी चुनाव हो रहा है। एक नकारा प्रत्याशी है, एक काम करने वाला प्रत्याशी है। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड क्या करता है मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है, धौरहरा लोकसभा की समस्त जनता विकास पुरुष जितिन प्रसाद जी के साथ में है। यहाँ का चुनाव प्रत्याशी टू प्रत्याशी है। कांग्रेस और भाजपा का चुनाव धौरहरा लोकसभा में नहीं है। गठबंधन से कोई जितिन को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मित्र। ये बम्बई वाले आके ये विचार करें अपने कि बम्बई से आके यहाँ अगर चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे धनबल और पैसे बल पर, तो ये चुनाव नहीं रह गया। अब जनता और युवा बहुत जागरूक है चुनाव के संबंध में। अभी हमारी जनता के लिए हम आपसे चाहते हैं, अपील करें लोग अधिक से अधिक वोट करें और अधिक से अधिक लोग वोट डालने जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वोट का मतदान करें। माताएं बहनों को, भाइयों को सर्वप्रथम निकालें और सुबह जल्दी जाकर, खाना बाद में बनाएं, सुबह जल्दी जाकर वोट करें। इसी से हमारा और हमारे देश का भला है। जय हिंद, जय भारत। खबर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूथ इंडिया लाइव, ताकि खबर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यूथ इंडिया लाइव।